हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज 26 सितंबर 2025 समसामयिकी रोज़ का समाचार करंट अफेयर शुरू करते हैं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एट 6 AM। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स मेहनत कीजिए। किस्मत भी आपका तभी साथ देगी अगर आप खुद से अपनी मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न शुरू करने से पहले पढ़ते हैं 2025 का 25 तारीख का रिवीजन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? 80वां सत्र प्रारंभ हुआ है। हाल ही में जर्मनी द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर जुपिटर दुनिया का कौन सा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो वो है फ्रेंड्स चौथा। CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन को। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहिल्या नगर। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये याद रखें आप, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स त्रिपुरा। प्रश्न आता है कि त्रिपुरा तीनों ओर से किस देश से गिरा है? तो राइट आंसर रहेगा आपका बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? तो राइट आंसर है मिथुन मिन्हास। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है रजत शर्मा। 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है मलयालम फिल्म उद्योग के अभिनेता मोहन लाल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो देखिए पहला है, बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? ठीक है, तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली को क्या बनाया गया है? बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इनको दादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका एक निकनेम और है बंगाल टाइगर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है निकनेम? बंगाल टाइगर। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। VVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल सिंह स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सुनील गावस्कर सनी डेज। ठीक है, तो भारतीय के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के 6 साल के बाद एक बार फिर से बंगाल टाइगर का इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है SL भैरप्पा का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ठीक है, SL भैरप्पा का संबंध किससे है और वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेखक। ठीक है, ये कन्नड़ लेखक है, उपन्यासकार है, दार्शनिक है, पटकथा लेखक थे जिनका हाल ही में 94 की एज में डेथ हुआ है। तो इसको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, अच्छा इनका कुछ उपन्यास लिखे हैं, पर्व, मंदरा, वंश वृक्ष, आवरण शामिल है। ठीक है, ये है ओके। सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिए गए। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रसिद्ध कवि और उनके उपन्यास। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, निर्मला, कफन। जयशंकर प्रसाद का लिखा है कंकाल तितली। धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता। ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स क्योंकि बहुत बारी पेपर में पूछ लिया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी है। ठीक है, थे। रामधारी सिंह दिनकर, खंड काव्य और निबंध ये इनके द्वारा लिखी गई है। अयज्ञ, शेखर एक जीवनी। फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल। महादेवी वर्मा, मेरा परिवार, पथ के साथी। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास है जो भारतीयों द्वारा लिखे गए हैं, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त किया गया है? ठीक है, कि वहाँ की जो 75 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, वहाँ पर बाल विवाह मुक्त किया गया, मतलब वहाँ पर बाल विवाह नहीं होगा। तो ये एक इनिशिएट किया गया है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाल विवाह मुक्त हो गया छत्तीसगढ़। तो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट करें। ठीक है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट को इंपॉर्टेंट करें। 75 ग्राम पंचायत को क्या किया गया? बाल मुक्त घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है। ठीक है, ओके।
तो नेक्स्ट रहेगा इसमें, ठीक है। और ये किसके सहयोग से किया गया है? यूनिसेफ के सहयोग से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, स्थापना सन 2000 में, ठीक है। नदियाँ देखो, महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती, हसद नदी। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर, इंद्रावती, उदंती सिर, ठीक है। उद्योग है लौह अयस्क के लिए, कोयला इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। कृषि, चावल बहुत ज़्यादा है, दलहन तिलहन का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़, ठीक है। कोयला लो। त्यौहार मनाए जाते हैं हरेली, छठ पूजा, दीपावली। लोक नृत्य है राउत नाचा और पंडवानी। तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ के लोकगीत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देश का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल यानी कि मन मित्र किस राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल की सारा का सारा जो काम होगा गवर्नमेंट का वो व्हाट्सएप के थ्रू होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया गया, भारत का पहला शासन मंच है, ठीक है। 2025 में आंध्र सरकार ने इसको लॉन्च किया था ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पे कम से कम 36 से अधिक जो विभाग है उसकी सेवाएं प्रदान की जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास कुछ है इंस्टीट्यूशंस है और कुछ हमारे पास व्हाट्सएप और अलग जैसे फेसबुक का है, गूगल के जो संस्थापक है उनके बारे में बात करें तो गूगल के संस्थापक है लैरी पेज, सरगेई ब्रिन, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक यानी कि जिसका अब नाम हो गया मेटा तो वो है मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप के जो संस्थापक है वो है जॉन कॉम, ब्रायन एक्टन। ट्विटर, ठीक है, जैक डॉर्सी, बिल स्टोन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और पॉल एलन। एप्पल के स्टीव जॉब्स, ठीक है। तो स्टीव जॉब ने इसकी स्थापना की थी। स्पेस एक्स के जो फाउंडर है वो है एलन मस्क और अमेजन के जेफ बेजोस। तो फ्रेंड्स इससे आपको प्रश्न आता है और ये इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो जो रेल संचालन है, ठीक है, रेल ऑपरेशनल कमांड सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, साबरमती, ठीक है। कहाँ बनाया गया? साबरमती यानी कि गुजरात में, ठीक है। साबरमती गुजरात में। ये देखिए ये मॉडल बेस्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर पूरे जहाँ जहाँ भी रेलवे स्ट्रक्चर चल रहा है तो वहाँ से उसको कमांड किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्थापना 1960 को, क्योंकि ये अलग हुआ किससे? सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र टूटा और क्या बना? महाराष्ट्र बना और गुजरात बना। ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, माही प्रमुख नदियां हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत गुजरात से लगते हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। उद्योग कपड़ा, पेट्रोकेमिकल्स, डायमंड एंड सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट का अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है तो वो करता है कौन सा? गुजरात, ठीक है। हीरा, हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। परंतु अगर पूछा जाए डायमंड की पॉलिशिंग एंड कटिंग, पॉलिशिंग एंड कटिंग, तो पॉलिशिंग एंड कटिंग के लिए कौन फेमस है फ्रेंड? सूरत। तो ये आपने ये विशेष ध्यान रखना है। पेट्रोकेमिकल्स के लिए जामनगर, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स से जामनगर, और जामनगर भारत की सबसे बड़ी निजी ऑयल रिफाइनरी है। गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेरों का आवास। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में एशियाटिक लॉयन कहाँ पाए जाते हैं तो फ्रेंड जूनागढ़ के गिरनार के जंगल में गिर नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है विश्वविद्यालय गुजरात यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। गरबा डांडिया, ठीक है, अभी नवरात्रि में ये आयोजित किया जाता है। देखो नवरात्रि, उत्तरायण, उत्तरायण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्ति गांधी जी, आपको पता ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, ठीक है। मोरारजी बापू। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की नर्मदा के ऊपर बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? ये स्टैच्यू है, ठीक है। रण उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कच्छ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि भारत और ब्रिटेन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको दिया गया है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कीर स्टारमर, ठीक है।
कीर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के क्या है पीएम है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जिसमें भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए ये विशेष अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के कुछ प्रमुख पुरस्कार है, जैसे भारत रत्न हो गया। तो भारत रत्न क्या होगा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो गया। पद्म पुरस्कारों में क्या आता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सबसे पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण है, दूसरा सबसे बड़ा पद्म भूषण है, तीसरा सबसे बड़ा पद्मश्री है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसमें सबसे बड़ा आता है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्जुन पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपने, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि कोचेज को। ये इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, खेल प्रोत्साहित के लिए खेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय साहित्य में। ठीक है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वीरता पुरस्कारों में परमवीर चक्र, ठीक है, ये सबसे बड़ा, इसको पीवीसी भी कहा जाता है। और पीवीसी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा। महावीर कीर्ति, कीर्ति चक्र, वीर शौर्य और इस प्रकार की कैटेगरी है जो कि भारत में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना हाल ही में कहाँ मंजूरी मिली है। ठीक है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ मिला है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश को क्या मिला है, अभी 2200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। उपनाम है किसका, अरुणाचल प्रदेश का, उगते हुए सूरज की भूमि। यानी कि भारत में अगर सबसे पहले सूरज उगता है तो वो उगता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, राजधानी है ईटानगर, भौगोलिक स्थिति है पूर्वोत्तर राज्य, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पूर्वोत्तर स्टेट है ये। भूटान के साथ सीमा है, नेपाल के साथ सीमा है, सॉरी चीन के साथ है, म्यांमार, नागालैंड और असम के साथ अगर भारतीय राज्यों की हम बात करते हैं। प्रमुख नदियाँ सियांग, लोहित नदी। ऐतिहासिक नाम है नेफा, नेफा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। राज्य को दर्जा मिला था 1987 में और भारत का ये 24वां राज्य बना था। कृषि, अगर फ्रेंड आपसे प्रश्न पूछा था कि झूम एग्रीकल्चर यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भारत में कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वो होता है फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब धरती के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद कृषि को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, त्यौहार प्रमुख है लोसर, पर्यटन स्थल है त्वांग मठ, जीरो घाटी, ठीक है, सैला दर्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स त्वांग है और त्वांग में क्या है, बौद्ध मठ है। और त्वांग का जो मोनेस्ट्री है वो भारत की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है। ठीक है, यानी कि एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो फ्रेंड्स जमाना एआई का आ गया है, तो इस पे कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एआई का जनक जॉन मैकार्थी। भारत में एआई टीचर की शुरुआत केरल के केटीसी हायर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है, आइरिस के रूप में हुई थी। 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। भारत का पहला एआई रोबोट टीचर था, ठीक है, जो स्टूडेंट से बात करता था। तो अभी हाल ही में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 100 अरब डॉलर, ये बहुत 100 बिलियंस डॉलर्स का एक इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, ओपन एआई में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न है रोश हाशनाश उत्सव किस देश में मनाया गया है। अभी हाल ही में रोश हाशनाश उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इजराइल। ठीक है, तो ये देखिए एक मेढे का सींग है, मतलब एक जो रैम होता है, ठीक है, रैम जिसको मेढक बोलते हैं, ठीक है, उसको एक सींग है, इसको शोफर कहते हैं, ये बजाया जा रहा है। और एक रोश हाशनो फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है कहाँ पर, इजराइल में। यहूदी धर्म का ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहूदी नववर्ष का जश्न मनाते हैं, हालांकि यह त्यौहार पूरी दुनिया में रहने वाले यहूदी द्वारा मनाया जाता है। इसराइल में इसका विशेष धार्मिक एक महत्व होता है। ठीक है, तो इसराइल इसको बहुत उस पर मनाता है कि अपने लेवल पे मनाता है, अच्छा होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल का ये वो होता है, एक फेस्टिवल होता है।
चलिए, तो बात करते हैं इसराइल की कैपिटल जेरूसलम भी है और तेल अवीव भी है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये गाज़ा पट्टी है जिसके लिए इशू चला हुआ है, ठीक है, इसराइल का अन्य देशों के साथ। और अभी आपने एक चीज़ और भी देखा होगा कि 7 मुस्लिम देश मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक प्लान कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहता है इसराइल हमेशा ही। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ की लीप योजना किस राज्य ने शुरू की है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कर्नाटक, ठीक है। नवाचार यानी कि इनोवेशन की नई से नई इनोवेशन होती जाएगी, ठीक है। लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है किसने? कर्नाटक की सरकार ने, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, बात करते हैं कर्नाटक की, ठीक है। स्थापना 1956, पुराना नाम था इसका मैसूर, ठीक है। 1973 में क्या बना? कर्नाटक। राजधानी बेंगलुरु, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती। यूनेस्को धरोहर है हम्पी। उपनाम बेंगलुरु, इंडिया की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी की भी कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्पेस सिटी भी इसे ही कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है आपने, ठीक है। ओके, कर्नाटक को लैंड ऑफ सैंडलवुड यानी कि चंदन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी आती है आईटी, रेशम, सिल्क का सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। कौन सा? कर्नाटक, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गोल्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो है कर्नाटक, ठीक है। ओके, यक्षगान कहाँ का प्रमुख है? तो ये है कर्नाटक का मैसूर का दशहरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा? यानी कि S-400 एक मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जो कि ड्रोन है या कोई भी दूसरी मिसाइल अगर आता है किसी देश के ऊपर तो उसको काउंटर अटैक करता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रूस, ठीक है। तो रूस अपना S-400 जो अभी आपने इसके कुछ डेमोज भी देखे होंगे, ठीक है, उसकी मिसाइल सिस्टम भारत को क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, भारत को बेचेगा। तो अगर भारत और रूस की बात करते हैं तो एक है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। तो ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है, ठीक है। तो ये 2026 में ये दी जाएगी, ठीक है। पांचवी और अंतिम प्रणाली ये सिस्टम भारत को अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, S-400। चलिए, बात करते हैं पिछला करंट अफेयर्स के, रिवाइज करते हैं। हाल ही में मिसाइल विरोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल, ठीक है। नेक्स्ट है PN-7 अर्जुन क्या है? तो ये क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना है। ये उपग्रह है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के उस पे तो राउंड पे तो नहीं घूमता है, पर उसकी जो सोनिक रेंजेज है उसमें ये आता है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज मिसाइल टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी किस पे आधारित है फ्रेंड्स? तो ये है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ पर। पास पासबुक लाइट नामक ये जो सुविधा लॉन्च की है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, EPFO, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में महालया का त्यौहार किस राज्य में धूमधाम से मनाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। एंड नेक्स्ट लास्ट है, महिला स्वयं सहायता समूह को अपना पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स वो बना है तमिलनाडु। यानी कि अभी हाल ही में देखा होगा M.K. स्टालिन ने इसका क्या किया था? लोकार्पण किया था। तो चलिए, ये था आज का करंट अफेयर्स। पुराना भी हमने रिवाइज किया है। तो फ्रेंड्स इसको रोज़ और अच्छे बेहतर बनाते जाएंगे। एक बार नहीं, बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।